हेलो डियर स्टूडेंट्स, तुम कब जाओगे अतिथि। आज करेंगे बचे हुए प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। वो इसलिए कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न संख्या खा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अतिथि द्वारा लेखक पर किया गया कौन सा आघात अप्रत्याशित था जिसकी चोट मार्मिक थी। मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अतिथि के इस कथन का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही प्रश्नों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है और इसीलिए इसका एक ही उत्तर होगा। 2 दिन ठहरने के बाद तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा तो लेखक को इससे अप्रत्याशित आघात लगा। यह चोट अत्यंत मार्मिक थी। लेखक को महसूस हुआ कि ऐसा अतिथि देवता नहीं बल्कि मनुष्य होता है और यदि वह अपने अतिथि होने की गरिमा भुला दे तो वह राक्षस के समान हो जाता है। अगला प्रश्न, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। उपभोक्तावादी संस्कृति में संबंध नए दौर से गुजर रहे हैं। शहरी जीवन में संबंधों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। अतिथि देवो भव की संस्कृति अतिथि के एक दिन से अधिक ठहरने पर अतिथि राक्षस भव में बदल जाती है। एक दूसरे की आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत का सम्मान करते हुए ही संबंधों को निभाया जा सकता है। शहरी जीवन भागम भाग और रोजी रोटी कमाने में ही बीत जाता है। ऐसे समय में अतिरिक्त आर्थिक दबाव न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसी कारण आज का दौर संबंधों के संक्रमण का दौर है। कहने का मतलब है आज की तारीख में एकल परिवार है और ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति होता है जो परिवार की जिम्मेदारी संभालता है और इसीलिए अतिथि देवो भव की रीति अतिथि राक्षस भव में बदल गई है। नेक्स्ट, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लेखक और अतिथि के बीच लगने वाले ठहाके कम हो गए। शब्दों का लेन देन कम हो गया। सौहार्दता अब धीरे धीरे बोरियत का रूप धारण करने लगी। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण करने लगी थी और बातचीत लगभग बंद हो गई थी। नेक्स्ट, तुम कब जाओगे अतिथि के लेखक को किस बात की आशंका थी और वह निर्मूल क्यों नहीं थे। 2 दिन तक लेखक द्वारा अच्छी प्रकार आदर सत्कार किए जाने के पश्चात भी अतिथि अपने जाने की अपेक्षा लेखक को धोबी को कपड़े देने के लिए कहने लगा तो लेखक को यह आशंका हुई कि शायद अतिथि अभी नहीं जा रहा है। चौथे दिन भी जब अतिथि नहीं गया तो लेखक को अपनी आशंका निर्मूल नहीं लगी। अतिथि और आतिथ्य के बीच के संबंधों की बोरियत किस प्रकार स्पष्ट हो जाती है। अतिथि के 3 दिनों तक रहने के बाद भी जब उसके घर जाने के संकेत नहीं मिले तो अतिथि और आतिथ्य के बीच के संबंधों में बोरियत आ गई। यह बोरियत आतिथ्य की मुस्कुराहट, आतिथ्य मतलब लेखक, आतिथ्य की मुस्कुराहट के लुप्त होने मतलब खो जाने, ठहाकों के रंगीन गुब्बारों के अदृश्य होने, बातचीत कम से कम होने, चर्चा के विषय चूक जाने आदि में दिखाई देती है। दोनों के बीच का सौहार्द अब धीरे धीरे बोरियत में
रूपांतरित हो जाता है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।